वैद्यकीय संशोधन भाग 12 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं एलेक्सिस कैरिल की किताब की बात कर रहा था। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया था कि आधुनिक वैद्य कभी भी मानव तक पहुंच नहीं पाएगा, मानव को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो साधन सामग्री है वो अधूरी इस प्रकार की है। अब इस किताब को 80-90 बरस हो गए, फिर भी उसका कुछ भी असर आज के संशोधन में दिख नहीं रहा। हम केवल और केवल भौतिक स्तर पर ही विचार कर रहे हैं। आधुनिक वैद्यक जो काम कर रहा है वो केवल भौतिक स्तर पर ही काम कर रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा वगैरह ये जो और भावनाएं, ये जो बहुत सारे विषय है उनको वो छू भी नहीं रहे हैं। वास्तव में बायोलॉजी आज की जो है उसमें भी हम एक सेल से शुरुआत करते हैं और फिर जिनमें बहुत सारे सेल्स है, इस प्रकार के कोई सिस्टम या ऐसे बहुत सिस्टम जिसमें है इस प्रकार का शरीर, उसके बारे में, उस प्राणी के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ भी कहीं भी मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह इस प्रकार का कुछ संबंध नहीं है और बचपन से लेकर हम यही बातें सीखते आ रहे हैं, तो ये बातें दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की खासियत है कि आयुर्वेद जीवन को जो समझता है वो इन 4 भावों को लेकर समझता है: शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। और फिर रोग के बारे में हो या आरोग्य के बारे में हो, जो बात करनी है तो इन चारों भावों के बारे में जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, नहीं तो हम अच्छी तरीके से जीवन को समझ ही नहीं पाए। मेरे पास एक अजीब उदाहरण हुआ है कि एक 65-67 बरस का आदमी हमारे पास लाया गया था। उसका जामात रेडियोलॉजिस्ट था। उसने खुद ही सोनोग्राफी करी और डिक्लेयर कर दिया कि इनको लिवर कैंसर है। हम तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में संशोधन कर रहे थे कैंसर के ऊपर। तो हमारे साथ एक ऑन्कोलॉजिस्ट था। तो उसने पूछा कि बायोप्सी या रेफरेंसी का रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। तो रेडियोलॉजिस्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं डेडली अगेंस्ट हूँ बायोप्सी और रेफरेंसी के, क्योंकि ये डिसीज़ को स्प्रेड कर देगा और इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा निश्चय है कि ये निश्चित रूप से कैंसर ही है। तो उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और फिर दोनों अपने बात से पीछे नहीं आ रहे थे। तो मैंने मध्यस्थी की। मैंने कहा कि ठीक है, हम इस केस को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, हमारी दूसरी ओपीडी है वहाँ पे ट्रीट करेंगे, उसको कैंसर प्रोटोकॉल में नहीं लेंगे इस प्रकार से। लेकिन लिवर कैंसर है या नहीं है ये जानने के लिए और कुछ तरीका है क्या? तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने से कहा कम से कम अल्फा पेटोप्रोटीन ये ब्लड टेस्ट तो करवानी चाहिए थी। वो की, वो 40 निकली। तो उसका कहना था नहीं, 40 का कुछ मतलब नहीं है, ये कम से 1000 से ऊपर होना चाहिए तो कैंसर हो सकता है। हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई, उनको केवल दूध पे रखा। 2-3 महीने के बाद उनका रिपोर्ट आया कि वो 2400 इस प्रकार की हो गई थी अल्फा पेटोप्रोटीन। अब ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना था कि ये 99.99% कैंसर है और ज़्यादा से ज़्यादा आयु 6 महीने की हो सकती है इस प्रकार से। वास्तव में वो 1.5 बरस तक अच्छे जिंदा रहे इस प्रकार से। तो रेडियोलॉजिस्ट तो खुश था। उसका कहना था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की आयु की कल्पना की थी, ये तो 1.5 बरस जिंदा रहे इस प्रकार से और अच्छी तरीके से जिए। तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ये अच्छा इस प्रकार का हुआ। अब बात ये होती है कि उनका देहांत क्यों हो गया 1.5 बरस के बाद? तो उनकी माँ की मौत हो गई और वो 92 बरस की थी और फिर जो सदमा हुआ उसके जरिए इनका देहांत हो गया।